आज हम लोगों का टॉपिक का क्या था? टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो भैया ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4 है और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 80% है और बी और सी के एक साथ काम करने के लिए लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है, तो तीनों मिलकर यह काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4। ठीक है ना, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कितनी है 4। दूसरी इन्होंने एक बात कही है कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 80% है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 80% है, मतलब सी 100 है और ये 80 है। तो अगर काटोगे तो 4 और 5 के ही रेशियो में ये भी आया। ठीक है ना, तो अब देखिए आप, अगर ए बी सी की क्षमता देखी जाए तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में कहा है, इन्होंने कहा है कि बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक लेता है। तो भैया क्षमता देख लेते हैं कि बी और सी के एक साथ और ए की क्षमता क्या है। तो अगर क्षमता की बात की जाए, ठीक है ना, तो बी और सी की क्षमता और ए की क्षमता अगर देखें हम लोग, तो देखिए बी और सी की क्षमता कितनी है 9, ए की क्षमता कितनी है 3। ठीक है ना, अगर इसको थोड़ा काट देते हैं तो ये क्या हो गया 1 और 3। ठीक है, ये हो गया क्षमता का रेशियो। तो जो समय का रेशियो होगा, अगर ये रेशियो है 3 और 1 क्षमता का, तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा भैया 1 और 3, क्योंकि हम पहली क्लास से आपको बता रहे हैं कि क्षमता का रेशियो समय से जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर समय का रेशियो 1 और 3 है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी के एक साथ जो समय लग रहा है बी और सी को, उससे ए को 120 दिन अधिक समय लगता है। अब देखिए बी और सी को एक समय लग रहा था, इसको 3 समय लग रहा है, कितना समय ज्यादा लग रहा है 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 120 दिन। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ गई 60 दिन। और देखिए एक समय किसको लग रहा था बी और सी को, दोनों को एक साथ। तो बी और सी को दोनों को एक साथ काम करने में कितना दिन लगता है 60 दिन। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था कि कराना किससे था काम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कराना था काम। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अपन ने देखा कि बी और सी का हमको पता है कि बी और सी दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करते थे 60 दिन में करते थे। ठीक है ना, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई दोनों की क्षमताएं हमको पता है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, अगर बी प्लस सी की क्षमता की बात की जाए, अगर क्षमता देखी जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है 4 3 7 5 12। कितनी क्षमता है 12। और बी और सी की क्षमता कितनी है 9। अगर अनुपात देखा जाए तो 4 और 3, ये हो गया क्षमता का अनुपात। तो भाई समय का अनुपात क्या होगा 3 और 4। अब देखिए बी और सी को कितना दिन लग रहा था 60 दिन, मतलब कि 4 की वैल्यू कितनी है 60 दिन। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15, 15 को 60, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 45 दिन। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो काम 45 दिन में। ठीक है ना, ये चीज देखिए यहाँ से भी हो जाती, इतना हमको लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि देखिए बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 60 दिन में, और क्षमता कितनी थी इनकी 3 और उसकी क्षमता कितनी थी एबीसी की 4। तो समय जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 4 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू 45। ठीक है ना, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये बोल रहे थे ए और बी की क्षमता का अनुपात ये है, बी और सी की क्षमता का अनुपात ये है। ठीक है, अपन ने देखा, इन्होंने कहा था कि बी और सी को जितना समय लगता है उससे ए को 120 दिन ज्यादा लगते हैं। तो हमने दोनों की क्षमता का रेशियो निकाल लिया, तो समय का रेशियो आ गया। इससे हमको ये पता चल गया कि बी और सी को 60 दिन लग रहे हैं।
एक साथ काम करने में। तो हमने देखा तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, इसकी क्षमता पता है, इसकी क्षमता पता है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, निकल आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क की ये लास्ट क्लास है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पाइप और टंकी के क्वेश्चन होंगे, वो भी इसी की तरह होते हैं, टाइम एंड वर्क की तरह, बस ये कि उसमें कभी कोई नल खुला छूट जाता है, ठीक है ना, कभी टंकी की धारता पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आगे होगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता 30% घटा ले, बी अपनी क्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ए अपनी अगली क्षमता के साथ और बी 1.5 गुना क्षमता से काम करता है, तो वे दोनों एक साथ काम कितने दिन में कर लेंगे। ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसे एक आदमी और एक औरत मिलकर एक काम इतने दिन में कर रहे हैं, है ना, और फिर दोबारा कह दिया कि इतने आदमी और इतने औरत मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं, और फिर कह दिया कि मान लिया कि 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपन क्या करते थे, सबको आदमी बनाते थे और में कन्वर्ट करते थे। ये वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, है ना, M1 D1 टाइप के। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर एक काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। इन क्वेश्चन में हम क्षमता निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। ये कह रहे हैं ए ने अपनी कार्य क्षमता का कितना काम कर दिया, ए ने अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ली। देखो 30% घटा ली मतलब 70/100, और 70/100 को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 0.7। और बी ने अपनी कार्य क्षमता कितनी कर ली, 10% बढ़ा ली मतलब 110/100। इसको कितना लिख सकते हैं, सीधे सीधे 1.1 लिख सकते हैं, ठीक है ना बस। और जब इस क्षमता से बढ़ाकर घटाकर काम किया ए और बी ने, तो 5 दिन लगे। कितने दिन लगे, 5 दिन। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं, 4a + 4b बराबर 3.5a + 5.5b, ठीक है। ये देखिए इस तरफ आएगा तो ये आया 0.5a बराबर 1.5b। a/b अगर यहां से देखो तो कितना आया, ये आया 3/1। ये आ गया दोनों की क्षमता का अनुपात। अब देखिए दोनों की क्षमता हमको पता है ए और बी, अगर यहाँ पे अगर हम क्षमता रखते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए कैसे, ए की क्षमता कितनी है 3, बी की कितना है 1, ठीक है, और कितना दिन लगा इनको 4 दिन। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क। भाई दोनों की क्षमता हो गई 4, और 4 क्षमता से 4 दिन काम किया तो टोटल काम 16 होगा ना। तो देखिए टोटल काम कितना आ गया, 16। अब यही टोटल 16 काम करने के लिए ए को देखो इन्होंने कहा है ए अपनी असली क्षमता से काम करे। ए की क्षमता ए ही है, और बी अपनी कितनी क्षमता कर ले, 1.5 गुना कर ले। बी की क्षमता हो गई 1.5। तो पूछा है कि कितना दिन लगेगा, मान लिया कि x दिन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ए की क्षमता कितनी थी 3, तो ये 3 प्लस बी की क्षमता कितनी थी 1 का गुणा 1.5 करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, 1.5 और इंटू कितना दिन, x दिन। अब देखिए कितना हो गया, 3 और 1 4, 4.5 16, 160/45 ये बराबर आ गया x बराबर काटो 9, 32/9 दिन आंसर, ठीक है ना। कितना दिन आ गया, 32/9 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ M1 D1 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा भैया। क्वेश्चन है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है वो कितना दिया है, 3 और 5, ठीक है। बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 2 और 3, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अनुपात 3:5 है, यहाँ पे 2:3 है, बी को अपन को सेम करना है। तो देखिए अगर ए बी सी का अनुपात चाहिए है अपन को,
तो बी को सेम करना है, और बी को सेम कैसे करेंगे, इन दोनों में 5 का इंटू कर दो और इन दोनों में 2 का इंटू कर दो तो सेम हो जाएगा। तो देखिए ए हो गया 6, बी हो गया 10 और सी हो गया 15। ठीक है, तीनों की अपन को क्या मिल गई, क्षमता मिल गई। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं। तो देखिए अगर अपन को टोटल वर्क चाहिए है तो देखो अपन ने क्या किया, ए और बी 4 दिन काम करते हैं, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 10 और कितना दिन उन्होंने काम किया, 4 दिन प्लस शेष काम सी ने किया और कितने दिन में किया, 8 दिन में। सी की क्षमता कितनी थी, 15 और कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो देखिए टोटल जो काम है 16 चौका 64 और प्लस 15 अट्ठे 120 कितना आ गया, 184। 184 क्या आ गया टोटल काम। भाई इनकी हमको क्षमता पता है, कितना दिन काम किए हैं ये पता है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 184 आ गया और ये पूरा काम करवाना किससे था, बी से, और बी की क्षमता कितना है, 10। तो भाई 10 क्षमता से अगर टोटल काम बी अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा, 18.4 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए भैया तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सिंपल सी कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी मिलकर इस काम को 22 दिन में कर लेते हैं तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सही से वीडियो बनना कि नहीं, ये क्या। तो भैया क्वेश्चन है अपना अगला आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर यह काम 22 दिन में कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, अब देखिए ए, ये बी प्लस सी, ये 1 और ये 3, ये काहे का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया। ठीक है ना, तो भाई जो क्षमता का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता 1 है उसकी क्षमता 3 है, ये हो गया क्षमता का रेशियो। ये काहे का था, ये समय का रेशियो था। ठीक है, और ये बोल रहे हैं जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है और बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। तो ये भाई इसका समय का रेशियो ये है, क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहे हैं यदि तीनों मिलकर इस काम को 22 दिन में कर लेते हैं तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर 22 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर बात की जाए क्षमता की, ए की क्षमता 1 है, बी और सी की क्षमता 3 है। अगर ए बी सी तीनों की क्षमता देखी जाए तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 4। तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 4। अब देखिए 4 क्षमता से काम हो रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, 22 दिन लग रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्षमता 1 हो जाती, एक क्षमता से काम हो रहा होता, क्षमता कम हो जाती तो दिन ज्यादा लग रहे होते, तो कितना दिन लग रहा होता, 22 इंटू 4 मतलब कि 88। ठीक है, और एक क्षमता किसकी है, ए की, तो ए को वो काम करने में कितना दिन लग रहा है, 88 दिन। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5। ठीक, और तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, 22 दिन। एक क्षमता से काम होता तो 22 पंचे 110 दिन, और एक क्षमता किसकी थी, बी की। इसका मतलब कि बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 110 दिन। अब देखिए सी का अपन को चाहिए,
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ए और बी तो अपन ऐसे ही तुरंत निकाल सकते हैं। अगर सी पूछ दे कोई बात नहीं। देखो अब देखिए सी में क्या है कि अपन को ए पता है कितना दिन में कर रहा है 88 दिन में, बी पता है कितना दिन में कर रहा है 110 दिन में, ठीक है ना, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 22 दिन में, ठीक है ना। तो देखिए अगर थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बस इसको अगर सॉल्व कर ले, वैसे इसको लगाने के और भी तरीके हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई काम कितना दिन में कर रहे हैं 22 दिन में, a अकेला 88 दिन में, b अकेला 110 दिन में, तो c कितने दिन में करेगा। चलिए देखिए इसमें इसको इससे काटेंगे कितना दिन लगेगा 20 दिन, यहाँ पे कितने दिन लग रहे हैं 5 दिन, और इसको कितना दिन लगेगा 4 दिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि A एक दिन में 5 कर रहा है, B एक दिन में 4 कर रहा है, तीनों मिलकर 20 कर रहे हैं, तो C अकेला कितना कर रहा होगा 11, क्योंकि 5 4 9 इन्होंने कर लिया, C 11 कर रहा होगा। और पूरा अगर काम C से करवा दो तो कितना दिन लगेगा 40। तो यही इस क्वेश्चन का, ठीक है। तीनों का पूछा था, तीनों का अलग अलग निकल आया। ए का बी का तो बहुत ही सरल है निकालना, सी का पूछ ले, सी का तो हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो कितने दिन में सी कर लेगा 40 दिन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बी किसी काम को करने में a प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, जबकि सी उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर यह काम 36 दिन में करते हैं तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि बी a प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, इसका मतलब कि जो क्षमता है इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है, ये क्षमता है भैया, समय नहीं है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सी उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 गुना समय लेता है, मतलब कि इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 है। अब देखिए यहाँ पर तीनों मिलकर अगर काम करेंगे एबीसी तो क्षमता हो जाएगी 3, और 3 क्षमता से कितना दिन लगा है 36 दिन, तो एक क्षमता से कितना दिन लगेगा 108। अपन को किसका काम मिल गया बी का, बी इस काम को कितना दिन में करेगा अकेला 108 दिन में, ठीक है। इससे पहले सवाल में हम देख चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया। यहाँ पर क्षमता कितनी हो गई तीनों की मिलकर 4, और कितना दिन लग रहा है दोनों को मिलकर 36 दिन, 4 क्षमता से 36 दिन, तो एक क्षमता से 144 दिन, 3600 का 144। तो सी का आ गया अपना कि सी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा 144 दिन में। अब पूछा किसका है ए का, और बचा कोई बात नहीं, अब तो सवाल सिंपल हो गया। बी एक काम को 108 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 108 दिन में करता है, सी 144 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 36 दिन में करते हैं। तो अपन को ए का पूछा है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम निकालना है अपन को 108, 144 और 36 का, ठीक है। अपन ऐसे कर देते हैं 36 × 4 144 और 3, अब बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आएगा अपना एक दिन में इसका काम कितना आया, इसका आएगा 4, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3, और दोनों का मिलकर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। दोनों का मिलकर एक दिन का काम 12, 4 3 7 काम इन्होंने कर लिया, बचा हुआ 5 काम कौन करेगा ए करेगा, और पूरा काम अगर ए से करवा दो तो दिन अपने आ जाएंगे। देखिए कितना आया यहाँ पर, ये आया 144 × 3/5, या अगर वैसे देखा जाए बटे 5, तो ये आया आपका 86.4, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पर, कितना आंसर आ गया
86.4 दिन में ए अकेला उस काम को करेगा। ठीक है, ये किसका काम आ गया, ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, 86.4 दिन। ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि बी और सी का तो बड़ा सिंपल है, ए में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है क्योंकि अपन को तीनों का काम पता है, बी और सी का भी पता है, ए का निकालना है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में ए कितना काम करता है, आधा काम करता है। ठीक है, अब देखिए 1/6 समय में आधा काम करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, 1/3 समय। ठीक है, अब यहाँ से देखा गया कि ये ए है ये बी है, बी को अगर 3 समय लगता है तो ए को कितना समय लगता है, ये काय का रेशियो है, समय का। ठीक है ना, ये काय का रेशियो हो गया, समय का। अभी बोल रहे हैं कि यदि दोनों को मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म करते हैं दोनों मिलकर तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने किसका किसका दिया है, बी और ए प्लस बी दोनों। ठीक है, अब देखिए अगर क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता कितनी है, 3 और इसकी क्षमता है 1, ये क्या है इनकी क्षमता है। बी की क्षमता कितनी है भैया, 1 और ए बी दोनों की क्षमता 4। ये अगर दोनों की क्षमता है तो समय जो होगा, समय वो कितना होगा, समय लगेगा 4 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों को मिलकर जो समय लग रहा है, एक की वैल्यू है 10 दिन, तो बी को भैया कितना दिन लगेगा, 4 की वैल्यू 40। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, 40 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर समझते हैं, ये बोल रहे थे बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है तो पूरा एक काम 1/3 समय में करेगा, 2 यहाँ चला गया, 2 3 6। ठीक है, 1/3 समय में बी के 1/3 समय में ए कोई काम करता है, मतलब कि बी 3 समय लेता है, ए 1 समय लेता है। क्षमता की बात करें तो 3 और 1 हो गई। अब देखिए अगर बी की क्षमता और ए बी दोनों की क्षमता का अनुपात देखा जाए तो 1 और 4 है, समय का अनुपात 4 और 1 है। दोनों मिलकर जो समय ले रहे थे वो 10 दिन ले रहे थे, 1 की वैल्यू 10 दिन, 4 की वैल्यू 40 दिन। ठीक है ना, अगर यहीं ए का पूछ देते तो 40/3 आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है। ये बोल रहे हैं कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितना दिन में। सेम क्वेश्चन है, देखिए 3/4 समय में कितना काम कर रहा है, ये आधा काम करता है। इसका मतलब कि 3 और 2, ठीक, ए और बी, बी को 2 समय लगता है, ए को 3 समय लगता है, ये हो गया समय। तो भैया 2 और 3 ये क्या हो गई, क्षमता। ठीक है, क्षमता हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर, देखिए ये बी और दोनों से कराना है तो ए प्लस बी, इनकी अगर क्षमता का अनुपात देखा जाए, क्षमता का, तो कितना आ जाएगा, बी की क्षमता है 3 और दोनों की क्षमता है 5, और दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे थे, 18 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं, दोनों मिलकर ले रहे हैं 18 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्षमता का रेशियो 3:5 था तो समय का रेशियो क्या होगा, 5 और 3, दोनों मिलकर 3 समय ले रहे थे, 3 की वैल्यू कितनी थी, 18, तो 1 की वैल्यू 6, 6 18, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30 दिन, तो बी अकेला कितना दिन लेगा, 30। ठीक है, चलिए तो इस तरह ये भी क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन वैसे हैं जब आदमी आखिरी से कुछ दिन पहले काम छोड़कर भाग जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है
ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है ना। देखिए, ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है, सी 15 दिन लेता है। ठीक है, टोटल काम 60। ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 5, ये एक दिन में 4। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। जो ए है उसने कितने दिन पहले छोड़ा था? 5 दिन पहले। एक दिन में अगर 6 करता है तो 5 दिन में कितना काम ए ने छोड़ दिया? 30। मतलब कि 30 काम और एक्स्ट्रा बढ़ गया, जो ए को और मतलब तीनों को मिलकर और करना था। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ए के 2 दिन बाद बी काम छोड़कर भाग गया। 2 दिन बाद भागा है मतलब कि आखिरी से 3 दिन तक काम छोड़कर बी भाग गया। बी कितने दिन पहले काम छोड़कर भाग गया? 3 दिन। और एक दिन में 5 करता है बी, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 15। मतलब कि इतना काम और छूट गया है ना, इतना काम और एक्स्ट्रा करना पड़ा तीनों को मिलकर। ठीक है, चलिए 60 काम पहले था, 30 और 15 काम और आ गया, टोटल कितना काम हो गया? 105। और किया तो तीनों नहीं मिलकर है, ये हो गया टोटल काम। और तीनों मिलकर 6, 5, 11, 4, 15। एक दिन में कितना काम करते थे? 15। तो टोटल काम कितना दिन में कर लेंगे? 15 सत्ते 105, 7 दिन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जब आखिरी से कुछ दिन पहले कोई भागता है काम छोड़कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए भैया, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए कोई काम 25 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में करता है। तीनों ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा, तो काम कितने दिन में पूरा समाप्त होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं ए कोई काम को कितना दिन में करता है? 25 दिन में, बी 40 और सी 60 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया? 600। ठीक है ना, ये कितना दिन करेगा? 24। ये एक दिन में 15, ये एक दिन में 10। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहे हैं कि तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अच्छा, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? a + b + c। एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं 49 काम। तो 5 दिन तक इन्होंने काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिनों तक। एक दिन में 49 कर रहे हैं, तो 5 दिनों में कितना कर लिया होगा? 5, 4, 9, 45, 5, 4, 5 को 20 और 4, 245 काम कर लिया होगा 600 में से। अच्छा, 600 में से 245 कर लिया है लोगों ने, तो शेष काम कितना बचा? 355। ठीक है, अब 355 काम इन लोगों को करना है। ठीक है, अब देखिए ए अब नहीं है, ए चला गया है। अब ये काम कौन करेगा? बी और सी करेंगे केवल। और एक चीज इन्होंने कहा है कि काम कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये बोल रहे हैं बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा था। एक दिन में 15 के हिसाब से कितना काम एक्स्ट्रा बढ़ गया? 150। ये काम 355 तो था ही, कितना और बढ़ गया? 150 और बढ़ गया। और करने में कौन कौन होगा? ए नहीं होगा, ए तो करके चला गया अपना जितना होना था। बी और सी, मतलब कि बी और सी अगर हैं तो कितना करेंगे? ये देखिए है शेष काम, और करने वाला कौन है? बी और सी। ठीक है, ए नहीं है। अब देखिए कितना आया, ये आया 505/25 दिन। ठीक है, 505/25 दिन लगे। ठीक, और पहले शुरू में कितने दिन काम हो गया था? 5 दिन। तो देखिए अगर चाहो तो इसको काट लो, ये 5 से कटा, ये कितना बार गया? 101 बार। ठीक है, 101/5 और प्लस 5, क्योंकि 5 दिन पहले लग गए थे, तो टोटल कितने दिन लगे? 126/5 दिन। मतलब कि
25 सही 1/5 आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, कि 25 सही 1/5 दिन में पूरा काम हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार अपन और देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो रहा है ना। अगर इस क्वेश्चन में एक काम करें हम कि टोटल काम कितना था 600, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 600 टोटल काम था, ठीक है। ए ने कितना दिन काम किया 5 दिन। अच्छा ए ने एक दिन में ये कितना काम करता है 24, तो 5 दिन में कितना किया होगा 120। अच्छा 120 काम हटा दें अगर हम ए का, मतलब ए ने जितना भी काम किया उस काम को हटा देते हैं 120 माइनस 120 कर दिया, और बी जितना काम, अब देखिए जो बी था एक दिन में 15 कर रहा था और कितना दिन पहले भागा था 10 दिन, लास्ट काम खत्म होने से 10 दिन पहले गया था, तो कितना काम इसका और आगे बढ़ गया 150, है ना, 150 और काम आगे बढ़ गया। 120 काम ए का हटा दिया और बी का जो एक्स्ट्रा काम था वो अपन ने ऐड कर दिया 150, ठीक है ना। अब देखिए जो दोनों मिलकर काम करेंगे वो काम तो केवल बी और सी करेंगे। बी कितना काम कर रहा है 15 और सी कितना कर रहा था 10, क्योंकि ए का काम तो अपन ने पहले हटा दिया 120 काम, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे करना चाहे इतना सब कुछ हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सब हमको कुछ नहीं करना, बस जितने दिन काम किया, देखो ए काम छोड़कर 5 दिन बाद चला गया था, बी और सी तो लगे रहे थे ना, तो अपन ने क्या किया 600 में से ए का 5 दिन का काम हटा दिया और जो लास्ट से जितने दिन पहले बी जा रहा था 150 काम जोड़ दिया और करवाया किससे बी और सी से, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो ये भैया आया 630/25, इसको 5 से काटेंगे 5 126, या इसको काटेंगे 25 सही 1/, ठीक है ना। तो उतना सब कुछ कैलकुलेशन करने से ये ज्यादा बेहतर है कि ए देखिए 5 दिन तीनों ने मिलकर काम किया था, ठीक है, उसके बाद ए चला गया था, लेकिन बी और सी तो बाद में भी है ना, मतलब कि ए का अगर 5 दिन का काम 120 काम हटा दें, ठीक है, और बी जो लास्ट से 10 दिन पहले जा रहा था उसका 150 काम अपन ने जोड़ दिया, ठीक है, और बी और सी से करवाया टोटल काम, तो कितना दिन लगेगा 25 से 1/5 दिन काम लगेगा, है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उतना सब कुछ करने से ये ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगले अपन लोग 5 और 10 की क्लासेस में मिलते हैं, जब तक के लिए